विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 3 छुक छुक गाड़ी कहानी का अभ्यास करेंगे, पार्ट 2। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने छुक छुक गाड़ी की समझूती देखी थी, यानी उस लेसन को हमने समझा था। तो आज हम पार्ट 2 में उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 3 छुक छुक गाड़ी। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं। क्या दिए हैं? शब्द दिए हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं श्रुत लेखन। क्या कहेंगे? श्रुत लेखन। और इंग्लिश में इसे बच्चों डिक्टेशन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टेशन वर्ड। तो बच्चों, पहला है खिड़की। क्या है? खिड़की। दूसरा है बच्चों इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। तीसरा है बच्चों जेम्स। क्या है? जेम्स। चौथा है बच्चों विचित्र। क्या है? विचित्र। पांचवा है बच्चों दृष्टि। क्या है? दृष्टि। और छठा है बच्चों आविष्कार। क्या है? आविष्कार। वापस एक बार पढ़े बच्चों। तो क्या है? पहला खिड़की, इंग्लैंड, जेम्स, विचित्र, दृष्टि, आविष्कार। तो बच्चों, ये सारे शब्द आपको आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षर से 3 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम शब्दार्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। तो बच्चों, पहला है विचित्र। विचित्र का अर्थ क्या होता है? अनोखा, अजीब। क्या होता है? अनोखा, अजीब। दूसरा है फटकारा। फटकारा यानी डांटा। फटकारा यानी डांटा। तीसरा है कामचोर। कामचोर का अर्थ क्या होता है बच्चों? काम से जी चुराने वाला। चौथा है बच्चों दृष्टि। दृष्टि यानी नजर। दृष्टि यानी नजर। तो बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न नंबर 1। सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। क्या कहा है बच्चों? कि सही उत्तर पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों, यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है और उसके 3 ऑप्शन दिए हैं। उसमें से बच्चों जो ऑप्शन यानी जो आंसर राइट है उस पर हमें राइट का चिन्ह करना है, यानी लगाना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है जेम्स कहाँ का रहने वाला था। क्या कहा है बच्चों? जेम्स कहाँ का रहने वाला था। तो बच्चों, उसके ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। तो बच्चों, मुझे बताइए आप कि जेम्स कहाँ का रहने वाला था। तो उसका आंसर आएगा इंग्लैंड। तो हमें उसके ऊपर राइट का चिन्ह लगाना है। दूसरा है रेलगाड़ी की आवाज़ कैसी होती है। तो बच्चों, आप सबने रेलगाड़ी की सवारी तो की ही होगी और आपने उसकी आवाज़ भी सुनी होगी। तो बच्चों, पहले हम उसके ऑप्शन देखते हैं। क धड़धड़, ख छुक छुक, ग पुक पुक। तो बताइए बच्चों मुझे कि रेलगाड़ी की आवाज़ कैसी होती है। तो छुक छुक। तो उसके ऊपर राइट का चिन्ह लगाना है। तीसरा है भाप में क्या होती है। क्या पूछा है बच्चों हमें कि भाप में क्या होती है। तो उसके ऑप्शन है बच्चों क शक्ति, ख ठंडक, ग अग्नि। तो बताइए बच्चों कि भाप में क्या होती है। तो शक्ति। तो उसके ऊपर राइट का चिन्ह लगाना है। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 4। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। क्या कहा है? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। क बेड, ख हॉकिंग्स, ग जेम्स। तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? जेम्स। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स ने किया था, यानी जेम्स वॉट ने किया था। दूसरा प्रश्न नंबर 2। खाली स्थान भरिए। क्या कहा है बच्चों? खाली स्थान भरिए। तो पहला है बच्चों
एक शाम दोनों बहनें डैश से बाहर देख रही थी। क्या कहें बच्चों कि एक शाम दोनों बहनें डैश से बाहर देख रही थी। तो बताइए बच्चों क्या आएगा आंसर? खिड़की। क्या आएगा? खिड़की। तो पूरा पढ़िए बच्चों। अब एक शाम दोनों बहनें खिड़की से बाहर देख रही थी। किसके बाहर देख रही थी? खिड़की के बाहर। दूसरा है जेम्स को डेस्क में बैठा देखकर चाची ने उसे डांटा। क्या कहें बच्चों कि जेम्स को डेस्क में बैठा देखकर चाची ने उसे डांटा। तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? रसोई घर। क्या आएगा? रसोई घर। रसोई घर में बैठा देखकर चाची ने किसे डांटा? जेम्स को। तीसरा है जेम्स की दृष्टि तो डैश पर थी। क्या कहें बच्चों? जेम्स की दृष्टि तो डैश पर थी। किस पर थी बच्चों जेम्स की दृष्टि? तो केतली पर। किस पर? केतली पर। चौथा है जेम्स का मन डैश में नहीं लगता था। क्या कहें बच्चों? जेम्स का मन डैश में नहीं लगता था। तो बताइए बच्चों जेम्स का मन किस में नहीं लगता था? तो पढ़ाई में। तो आपका आंसर क्या आएगा? पढ़ाई। प्रश्न नंबर 3 सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग लगाइए। क्या कहें बच्चों? यहाँ पे आपको वाक्य दिए हैं। उस वाक्य में अगर सही वाक्य है तो हमें राइट का निशान लगाना है और गलत वाक्य है तो उस पर हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। तो पहला है बच्चों जेम्स इंग्लैंड में रहने वाला एक गरीब और शैतान बालक था। क्या कहें बच्चों? जेम्स इंग्लैंड में रहने वाला एक गरीब और शैतान बालक था। तो बताइए बच्चों ये राइट है या रॉन्ग है? राइट है। तो हमें यहाँ पे राइट का चिन्ह लगाना है। दूसरा चूल्हे पर एक केतली में दूध उबल रहा था। क्या कहें बच्चों? चूल्हे पर एक केतली में दूध उबल रहा था। तो बताइए बच्चों ये वाक्य सही है या रॉन्ग? रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पे रॉन्ग का निशान लगाना है। आगे है बच्चों जेम्स हैरानी से केतली के ढक्कन को उठता गिरता देख रहा था। क्या कहा है बच्चों? जेम्स हैरानी से केतली के ढक्कन को उठता गिरता देख रहा था। तो बताइए बच्चों ये राइट है या रॉन्ग है? तो राइट। तो यहाँ पे हमें राइट का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 4 दो दो नए शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे आपको इस पे से शब्द बनाना है। तो पहला है क प्लस क। बच्चों ये क जो है वो हलन हुआ है यानी आधा है। तो यहाँ पे वो आधा क आएगा। कैसा क? आधा। हलन किया हुआ है यानी आधा क। तो आप यहाँ पे देखोगे तो बच्चों क आधा है एंड दूसरा जो क है वो पूरा है। तो उस पे से अब हम शब्द बनाते हैं ढक्कन टक्कर चक्कर। क्या बनेगा? ढक्कन टक्कर चक्कर। दूसरा है प प्लस प। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो प भी आधा है। तो यहाँ पे प प्लस प छप्पर चप्पल छप्पन। क्या बनेगा? चप्पर चंपल छप्पन। फिर बच्चों यहाँ पे भी आप देखोगे तो ट एंड ट यहाँ पे हलन किया हुआ है। पहला जो ट है वो हलन है। तो यहाँ पे हम शब्द बनाएंगे अभी पट्टी छुट्टी खट्टी। आगे है बच्चों ल प्लस ल। तो यहाँ पे जो ल हलन वाला है वो बच्चों आधा लिखा है एंड दूसरा जो ल है वो पूरा ल लिखा है। अभी हम शब्द बनाएंगे बच्चों बल्ला दिल्ली बिल्ली। क्या बनाएंगे? बल्ला दिल्ली और बिल्ली। प्रश्न नंबर 5 का की के में को भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क्या कहें बच्चों? का की के में को भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें का को भरना है के और मे को भरना है। किसे भरना है? मे को भरकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। तो पहला है दोनों बच्चे रेलगाड़ी डैश देख रहे थे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? को। क्या लिखेंगे? को। तो
वापस पढ़ते हैं बच्चों। दोनों बच्चे रेलगाड़ी को देख रहे थे। दूसरा है इंग्लैंड डैश एक शहर डैश एक गरीब बालक रहता था। तो अभी हम वाक्य पूरा करते हैं बच्चों। इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। तीसरा है केतली डैश ढक्कन खटखट डैश आवाज कर रहा था। अभी हम वाक्य पूरा करते हैं। केतली का ढक्कन खटखट की आवाज कर रहा था। आगे है बच्चों, जेम्स वॉट ने भाप डैश इंजन बनाया। तो अभी वाक्य पूरा करते हैं। जेम्स वॉट ने भाप का इंजन बनाया। पांचवा है उसने चाची डैश बात न सुनी। तो आंसर क्या आएगा? उसने चाची की बात न सुनी। अब आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6, सही जगह पर रू की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें सही जगह पर रू की मात्रा लगानी है। किसकी? रू की। और रू की मात्रा कौन सी है? ये वाली, यानी सी जैसी। तो बच्चों यहाँ पे पहला आप देखोगे दृष्टि। क्या लिखा है? दृष्टि। तो यहाँ पे हमें रू की मात्रा लगानी है, तो उसमें बन जाएगा दृष्टि की जगह पर अभी हम द में रू की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा दृष्टि। समझ में आया बच्चों? दूसरा है सृष्टि। अब हम रू की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा सृष्टि। आगे है कृपा, उसका क्या हो जाएगा? कृपा। दृश्य दृश्य, वृक्ष वृक्ष, गृह कृष्ण कृष्ण। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसकी मात्रा लगानी है? रू की मात्रा लगानी है। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 7, समान अर्थ वाले शब्द दीजिए। तो पहला है पानी, यानी जल नीर। दूसरा है घर, गृह भवन। तीसरा है ताकत, बल शक्ति। चौथा है कार्य, काम, कर्म। पांचवा है दृष्टि, नजर, आँख। तो बच्चों ये सारे प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। और बच्चों अब हम पार्ट 3 में इसके दूसरे प्रश्नों की और व्याकरण की चर्चा करेंगे।